हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचदेवा मिलेनियम स्कूल। मैं हूं आपके साथ अदीबा कामिल और आज भी हम बात करेंगे अपने उस टॉपिक पर जिस पर बात करने के लिए सर ने पिछले एपिसोड में कहा था। और वो टॉपिक है उन स्टूडेंट के बारे में जिनके पेरेंट्स उन्हें 11th क्लास से स्कूल में इरेगुलर करा देते हैं। सर ने कहा था कि उनके कई हिडन लॉसेस होते हैं, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सर, आपने हमें पिछले एपिसोड में कहा था कि आज हम उन्हीं स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जिनके पेरेंट्स उन्हें 11th से रेगुलर कराते हैं और उनके आपने कहा कि कई हिडन लॉसेस हैं। वो क्या लॉसेस हैं, हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे। डियर पेरेंट्स, अगर आपने अपने बच्चों को क्लास 11th से रेगुलर स्टडी करने से हटाने की सोची है, मीन्स अगर आप अपने बच्चों को 11th ऑनवर्ड्स स्कूल में इरेगुलर करते हुए तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपके जो लॉसेस होंगे कि जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि इसमें इनके कुछ हिडन लॉसेस हैं जो इनकी जानकारी में नहीं है। तो आज मैं आपसे उस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। पेरेंट्स, आप दो तरह के लॉसेस हिडन तरीके से फेस करते हैं जो अपरेंटली आपको नज़र नहीं आते हैं। वो पहला लॉस है आपके बच्चे का फिजिकल मीन्स हेल्थ इशू लॉस। सेकंड है आपके बच्चे का मेंटल इशू लॉस। इसको आप साइकोलॉजिकली भी जोड़ सकते हैं उस लॉसेस के साथ साथ। तो आज मैं पहले टॉपिक जिस पर कि फिजिकल लॉसेस की बात बच्चे की हेल्थ इशू पे आएगी, अगर आपने ये जो डिसीजन लिया है अपने इस बच्चे को इरेगुलर करने में, उस केस में आपको क्या लॉसेस फेस करने पड़ेंगे और आपके बच्चों को क्या लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, वो आज आप इस पर अच्छी तरह से मेरे से समझ लें। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि इरेगुलर बच्चों को अगर कराते हैं तो ऐसे में कई तरह के हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो हेल्थ इशू और एजुकेशन प्रिपरेशन का कोरिलेशन क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने बच्चों के काउंसलिंग के लिए। मैं आज पेरेंट्स और बच्चों को बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन से हेल्थ इश्यूज कैसे कोरिलेटेड हैं। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को IIT JEE या नीट की तैयारी करने के साथ साथ 11th और 12th कराने की सोची है, तो उस स्थिति में अगर आप प्रैक्टिकली समझें तो बच्चा दो प्रेशर के अंतर्गत काम कर रहा है। एक तरफ उसे अपने बोर्ड की क्लासेस के लिए स्टडी करनी है जिसमें उसका प्रैक्टिकल पार्ट भी है और थ्योरेटिकल एक्सटेंसिव पार्ट है, और एक तरफ उसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, वो उसकी तैयारी करता है। तो आप ये मानकर चलिए कि वो अंडर स्ट्रेस दो फील्ड से है। तो ऐसे कोरिलेशन स्कूल की बच्चों के, जो आपने कहा कि एजुकेशन और हेल्थ में क्या कोरिलेशन होता है, इसको अगर आप सीरियसली समझने की कोशिश करें तो जब बच्चा इस स्ट्रेसफुल पोजीशन में है, उसे दोनों तरफ से बैलेंस करना है। एक तरफ उसे कंपटीशन फेस करना है, एक तरफ उसे अपनी रेगुलर स्टडी 11th और 12th करना है। पेरेंट्स इस बात पे सेटिस्फाई हैं कि उन्होंने एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन करा दिया है, एक अच्छे स्कूल से और एक अच्छे कोचिंग सेंटर से। केवल वो उसी इश्यूज़ को कन्फाइंड करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उसमें बच्चा स्ट्रेसफुल पोजीशन में आने की वजह से उसको दो चीज़ें फेस करनी है। एक तो उसे कंपटीशन में ये देखना है कि उसे कितनी जल्दी से जल्दी सक्सेस पानी है। उस केस में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करके अपने स्टडिंग आवर बढ़ाएगा। जब स्टडी आवर बढ़ाएगा तो वो लेट नाइट आवर्स में स्टडी करेगा। अब उस लेट नाइट आवर्स की स्टडी में उसके फिजिक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आज तक कोई पेरेंट्स या बच्चे इस बात पे सोच नहीं पाते हैं। एज पर बायोलॉजिकल साइकिल, अगर आप लेट नाइट तक पढ़ते हैं तो उस लेट नाइट स्टडी में सबसे बड़ा इफेक्ट आता है, या तो बच्चा ओवर ईटिंग करता है या ईटिंग नहीं करता। उसमें दो चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। लेट नाइट में जब उसे सोना चाहिए था, वो स्टडीज़ कर रहा है, तो उसकी इन सारे वर्किंग स्टाइल में उसकी टोटल बायोलॉजिकल क्लॉक में इफेक्ट आएगा, और वो बच्चा हेल्थ इशू में उसके ये सारे इश्यूज अल्टीमेटली उसके लिवर को इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जिस समय उसे नहीं खाना चाहिए था या वो खा रहा है, और यदि वो जाग रहा है
तो उस केस में उस समय उसको भूख लग रही है, तो अगर वो कुछ खा रहा है तो वो भी उसके लिए नुकसानदायक होगा, उसके लिवर फंक्शन को इफ़ेक्ट करेगा। जहाँ तक लिवर फंक्शन का सवाल है तो मेडिकली मैं बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे सकता, मेडिकली मैं आपको भी उसमें भी समझा सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि उसके जब लिवर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, यंग स्टेज पर वो इस चीज़ को फेस तो कर जाएगा, लेकिन इस चीज़ को बेयर कर जाएगा, लेकिन इन कमिंग ईयर्स व्हेन ही विल बी अटेनिंग द एज ऑफ 30+, द साइन ऑफ हेल्थ, बैड हेल्थ will arises in his life। बिल्कुल सर, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस एम्बिशन के कारण पेरेंट ने या स्टूडेंट ने इसको चुना कि स्कूल के रेगुलर हो करके इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके दोनों चीज़ों को उसने बैलेंस करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक हेल्थ का नुकसान वो अपना कर बैठा है। और सर इसके साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे उन स्टूडेंट के बारे में जो 11th की पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक तरफ वो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो स्कूल के वातावरण को छोड़कर जो बच्चा कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या वो उस लेवल पर इतना मैच्योर होता है कि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाए? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस सिचुएशन को, बच्चे की इस मेंटल सिचुएशन को पेरेंट समझ ही नहीं पाते हैं कि वो दो स्ट्रेसफुल पोजीशन में रह रहा है, उसे स्कूल भी फेस करना है और कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन भी फेस करना है। तो जब स्ट्रेसफुल पोजीशन में रहेगा तो उसके ईटिंग आवर्स, स्लीपिंग आवर्स, ईटिंग टाइम एंड स्लीपिंग आवर्स में चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस ओवरऑल लिवर को इफ़ेक्ट करेंगे, और लिवर जब इफ़ेक्टेड होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑर्गन्स इफ़ेक्टेड होंगे। और अगर आपने अभी आजकल के दिनों में देखा हो कि काफ़ी बच्चों को 30 साल की उम्र के बाद ही हाइपरटेंशन, एसिडिटी और तरह की बीमारियां लग जाती हैं, डायबिटीज़ तक की सिचुएशन आ जाती है। उसका मेन कॉज इससे उसके इनिशियल स्टेज पर उसके स्लीपिंग आवर्स डिस्टर्ब करना ज़्यादा मेजर कॉज करता है, बजाय कि कुछ उसने गलत खाना पीना खाया है। अगर वो यंग स्टाइल में खाना पीना भी खाता है लेकिन उसके स्लीपिंग आवर्स ठीक हैं, उसको वो स्ट्रेसफुल पोजीशन में इनिशियल स्टेज पर नहीं है, तो उसकी हेल्थ ठीक ठाक बनी रहेगी। तो हमने बहुत कुछ खोया होता है इस कॉम्पिटिटिव टाइम में। तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स को कंपैरेटिवली उसके हेल्थ इशू पे बहुत पहले से मेरिट बेस पे डिसाइड करना चाहिए कि क्या इस स्टेज पर इस बच्चे को इतने स्ट्रेस देना है। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि वो कैसे एडजस्टमेंट करता होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है किसी भी कीमत पर, क्योंकि मान लीजिए वो स्कूल में भी आ रहा है, वो थोड़े दिन स्कूल आता है, थोड़े दिन कोचिंग सेंटर में आता है, कोचिंग सेंटर में किसी अदर टॉपिक पे स्टडी हो रही होती है, और जब वो मान लो 1-2 दिन गैप करके स्कूल में पहुंचता है तो किसी अदर टॉपिक पे स्टडी हो रही होती है, तो वो दोनों के बीच में फंस जाता है और दोनों के बीच में वो को रिलेशन नहीं बना पाता है। और इसके अलावा वो स्कूल की जो रेगुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसकी कॉस्ट पर, कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन की स्टडी की कॉस्ट पर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लूज़ करता है। वो लूज़ करने पर वो अपनी स्कूल लाइफ डैमेज करता है। ये बहुत बड़ी बात है, जो फ्यूचर में उसको कभी स्कूलिंग लाइफ मिलेगी नहीं। ये पेरेंट्स ने उनको पहले से ही मैच्योर कर दिया, तो वो जो लॉस है वो अल्टीमेटली फिजिकल और मेंटल लॉस की तरफ जाता है। तो ये बात पेरेंट्स को इस पॉइंट पे सीरियसली कंसीडर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग इरेगुलरिटी ऑफ द स्टूडेंट एट द एज ऑफ 16 एंड एट द क्लास ऑफ 11th। बिल्कुल। और सर जैसे कि आपने भी कहा बच्चा इतना मैच्योर ही नहीं है अभी कि वो सारी चीज़ों को समझ सके। यहाँ पर एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जब भी हम कंपटीशन लेवल के बच्चों की बात करते हैं जो स्कूल टाइम में ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमने केवल सक्सेस स्टोरीज सुनी है कि इन बच्चों ने कंपटीशन को क्लियर किया, लेकिन कई ऐसी स्टोरीज भी होती हैं कि बच्चे इन दोनों चीज़ों के बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पाते, ना वो कंपटीशन ही क्लियर कर पाते हैं, ना ही 11th ठीक से कर पाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों का मेंटल स्टेट क्या होता है, उनकी काउंसलिंग आप कैसे करेंगे? उसके पीछे मेन रीज़न पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स बच्चे की मेंटल एटीट्यूड और बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाए। मैं दो तरह के बच्चों के बारे में आपसे बात करूँगा। एक ऐसा बच्चा जो कंपटीशन फेस नहीं कर पाया, दोनों बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पाया और वो फंस गया। उस केस में उसका मेंटल लॉस होगा, जिसको मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। फिजिकल लॉस कैसे होगा कि अंडर स्ट्रेस, या तो वो मैंने जैसे पहले कहा कि ओवर ईटिंग करेगा
और फ्रस्ट्रेशन में और भी एडिक्शन में जा सकता है, जो फ्यूचर में आने वाले टाइम पर उसकी रिकवरी करना मुश्किल होगा। तो पेरेंट्स को पहले अपने बच्चे का मेंटल एटीट्यूड और उसकी कैपेबिलिटीज़ और उसकी हॉबीज़ पे ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने नहीं ध्यान दिया। तो वो ध्यान, वो एक सक्सेस और फेलियर की थ्योरी अलग होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो उसका फिज़िकल और मेंटल, स्पेशली अभी मैं फिज़िकल पे बात कर रहा हूँ, फिज़िकल हेल्थ लॉस होगा, वो इररिकवरेबल है। फ्यूचर में पेरेंट्स उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। तो सर, ये तो उन स्टूडेंट की बात हुई जो कि कंपटीशन भी अगर क्लियर नहीं कर पाए और तैयारी कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे पेरेंट्स जो हवाला देते हैं, हम सुनते हैं अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस लिया, हार्ड वर्क किया तो कंपटीशन क्लियर किया। लेकिन जैसे कि आपने बताया मेडिकल साइंस का हवाला देते हुए कि उन्होंने अपना फिजिकल लॉस इतना किया, तो जो खोया उन्होंने उसके बदले में जो पाया है, तो क्या उनकी वैल्यू समान थी या जो पाया उसके बदले में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ उन्होंने खो दी? बहुत अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं उसको एक एग्जांपल में, हमारी सेइंग्स सिंस बिगनिंग हम अपनी लाइफ में सुनते रहे हैं कि हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। एंड सपोज इन फॉर योर एग्जांपल, सपोज यू सेड कि वन child has got the success and he is a successful engineer or doctor, whatever he may be, after attaining the age of getting the success. But ultimately I said ki once he has lost some part of his physique at the cost of money earning and packages, so you can understand ki there is a vast difference between earning and losing of health. So there is no comparison of, there is no barrier and no measurement of loss and profit. Ultimately he is in great loss if he has earned a lot in money, monetary term, but he has lost his health, which will be given to the persons. Earning will be, expenditure will be made for curing of the health. That is also not a profit, rather it would be a great loss. So in term of money you cannot calculate the profit and loss. बिल्कुल सर, एट द एंड मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने हमें इतनी सारी बातें बताई हैं जो कि किस तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, फिज़िकल लॉसेस क्या क्या होते हैं, तो ये मेडिकल साइंस के हवाले से आपने बताया, बट आपकी फील्ड टोटली डिफरेंट है, तो आप किस तरीके से इस विषय में बता पाते हैं, ये भी जानना चाहेंगे। ये देखिए, जीवन में मैं फिर एक नियम बताता हूँ कि जीवन में जिस आदमी ने जो कुछ खोया होता है उसको वो अनुभव के रूप में लोगों को बताता है। तो मैंने जो अपने जीवन में ये गलती की है और जो मैंने हेल्थ लॉस किया है, तो मुझे ये महसूस होता है कि मैं इस बात को अपने बच्चों और उनके पेरेंट्स को शेयर करूं। तो जिसके लिए मैंने मेडिकल साइंस की भी स्टडी की, हमारे स्पिरिचुअल लेक्चर्स भी सुने, तो मैंने समझा कि अल्टीमेटली इस चीज़ों में क्या इफ़ेक्ट आता है। तो अगर मेडिकल साइंस पे जाएंगे तो डॉक्टर्स विल ऑल्सो सेकेंड माई पोजीशन, माई व्यू, कि ये जो मेडिकल हेल्थ वाली बात मैंने उठाई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं मेडिकली और स्पिरिचुअली इसको काफ़ी डिफाइन कर सकता हूँ, वो अलग एपिसोड पे कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि मैंने जो कुछ खोया वो एक अलग इशू था कि मैंने स्ट्रगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेस लिया और लेट नाइट तक काम किया, लेकिन मैं अपने इस लॉस को जो रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्योर करने की पोजीशन कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को ये मैसेज उनके पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि आप क्योर करने की पोजीशन में मत आइए, आप इनिशियल स्टेज पर इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करिए। एंड इट इज़ नोन, prevention is better than cure. So I am trying to advise my parents to prevent these diseases which are expected disease, which may faced by the student. Ultimately the parent will be emotionally hurt over the health issue of their children. So parents, this is my advice to you all, to please take care about the health issues of your student before taking decision of irregularity of school, which will lead to the bad health to the student. Thank you very much, and I'll be explaining the mental loss problems to the student
in next episode. थैंक यू सो मच सर, व्यूअर्स की, स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की इतनी अच्छी काउंसलिंग करने के लिए। तो व्यूअर्स, आज आपने देखा सर ने काउंसलिंग की उन स्टूडेंट्स के बारे में जो 11th क्लास से स्कूल से रेगुलर हो जाते हैं और कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे में उनके क्या फिजिकल लॉसेस होते हैं उनके बारे में सर ने यहाँ पर बताया, और नेक्स्ट एपिसोड में आपको सर बताएंगे उनके मेंटल लॉसेस के बारे में। तो इससे आपको किस तरह से बचना है उसके टिप्स भी सर ने आपको दिए हैं। फिलहाल इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए सचदेवा मिलेनियम स्कूल। और जी हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।